नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ आज की कहानी लेकर। ये कहानी हमारे सम्राट विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित है। कौन नहीं जानता उनका न्याय, उनका दान, उनकी महानता। परंतु इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि वो न्याय संगत के साथ साथ बुद्धिमान, चतुर और विवेकशील व्यक्ति थे। पता लगाने के लिए कि उनकी प्रजा सुखी है या दुखी, कभी कभी वेश बदलकर घूमा करते थे और खुद सारी समस्या का पता लगाकर निदान करते थे। उनके राज्य में एक ब्राह्मण और एक भाट रहते थे जो कि दरिद्र थे और गरीब थे। वे दोनों अपना कष्ट अपने तक ही सीमित रखते हुए जीवन यापन कर रहे थे तथा कभी किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं रखते थे। अपनी गरीबी का अपना प्रभाव समझकर सदा खुश रहते और सीमित आय से संतुष्ट थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर जब भाट की बेटी विवाह योग्य हुई तो भाट की पत्नी को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। उसने अपने पति से कहा कि वे पुश्तैनी पेशे से जो कमा कर लाता है उससे दैनिक खर्च तो आराम से चल जाता है, परंतु बेटी के विवाह के लिए कुछ भी नहीं बच पाता है। बेटी के विवाह में बहुत खर्च आता है, अतः उसे कोई और यत्न करना चाहिए। भाट यह सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ा और कहने लगा, भाग्यवान बेटी भगवान की इच्छा से प्राप्त होती है। उसके विवाह के लिए भगवान कोई रास्ते अवश्य निकाल देंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो हर दंपत्ति को केवल पुत्र की ही प्राप्ति होती या कोई संतान ही ना होता। सब ईश्वर की इच्छा से ही होता है। समय बीतता गया और भाट की बेटी को विवाह के लायक खर्च नहीं कर पाया, जुटा नहीं पाया। उसकी पत्नी अब दुखी रहने लगी। भाट से उसका दुख देखा नहीं गया। वह एक दिन धन इकट्ठा करने की नीयत से निकल पड़ा। कई राज्यों का भ्रमण किया, सैकड़ों राज्य अधिकारियों तथा बड़े बड़े सेठों को हंसाकर उनका मनोरंजन किया और उनकी प्रशंसा में गीत गाए। खुश होकर लोगों ने उसको जो पुरस्कार दिए उससे बेटी के विवाह के लायक अच्छा खासा धन इकट्ठा हो गया। जब वह सारा धन समेट कर वापस घर की तरफ लौट रहा था तो रास्ते में डाकुओं को भनक पड़ गई और उन्होंने उसका सारा धन लूट लिया। अब तो भाट को सिर्फ भगवान पर ही विश्वास था। उसके पास बेटी के विवाह के लिए धन नहीं था। जब लौट कर आया उसकी पत्नी को आशा थी कि विवाह के लिए उचित धन लाया होगा, परंतु उसने अपनी पत्नी को सारा प्रसंग विस्तार से बता दिया। यह सुन के बाद भाट की पत्नी बहुत दुखी हो गई। उसको लगा कि अब पता नहीं बेटी का विवाह कैसे होगा। उसने अपने पति से पूछा, बताएं अब क्या करेंगे। भाट ने फिर अपनी बात दोहराई, जिसने बेटी दी है वही ईश्वर उसके विवाह की व्यवस्था भी कर देगा। इस पर उसकी पत्नी की निराशा खिल के साथ बाहर निकली और बोली, लगता है ईश्वर महाराजा विक्रमादित्य के साथ ही आएगा, उनके रूप में आएगा और विवाह की व्यवस्था करने भेजेंगे। यह सब वार्तालाप महाराज जब उनके भाषण से गुजर रहे थे, उन्होंने भाट की पत्नी की टिप्पणी सुन ली और सुनकर उनको एकाएक हंसी आ गई। दूसरी तरफ ब्राह्मण अपनी आजीविका के लिए पुश्तैनी पेशा अपनाकर जैसे तैसे गुजर कर रहा था। या पूजा पाठ करवाकर जो कुछ दक्षिणा के रूप में प्राप्त करता उसी से आनंदपूर्वक विवाह कर रहा था। ब्राह्मणी को भी तब सब सामान्य दिख रहा था, परंतु जब उनकी बेटी विवाह योग्य हुई उनको भी चिंता सताने लगी और ब्राह्मण को बोली, कुछ धन इकट्ठा करो। ब्राह्मण यजमानों के पास गया, उनको अपनी व्यथा सुनाई, परंतु किसी ने उसकी बात को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। एक दिन ब्राह्मणी तंग आकर बोली, विवाह खर्च के लिए महाराजा विक्रमादित्य कैसे मांग कर देखो, क्योंकि अब और कोई विकल्प नहीं है, कन्यादान तो करना ही है। ब्राह्मण ने कहा कि महाराज के पास अवश्य जाएगा, महाराज धन दान करेंगे तो सारी व्यवस्था हो जाएगी। उसकी भी पत्नी की सारी बात महाराज विक्रमादित्य ने सुन ली, क्योंकि वो उस समय अचानक उसी घर के पास से गुजर रहे थे। सुबह होते ही उन्होंने सिपाहियों को भेजा और भाट तथा ब्राह्मण दोनों को दरबार में बुलवाया। विक्रमादित्य ने अपने हाथों से भाट को कई लाख स्वर्ण मुद्राएं दान दी। फिर ब्राह्मण को राजकोष से कुछ हजार स्वर्ण मुद्राएं दिलवा दी।
वे दोनों अति प्रसन्न होकर वहाँ से विदा हो गए। दोस्तों, अब ये जानने वाली बात है, समझने वाली बात है। दोनों अपनी पत्नी के कहने पर वहाँ पर आए। ब्राह्मण बुलाया गया, भाट बुलाया गया और ब्राह्मण पत्नी के कहने पर आया। अब जब वो चले गए, दरबारी ने पूछा, महाराज अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो कहीं आप नाराज तो नहीं होंगे? महाराज ने कहा, पूछो। दरबारी ने कहा कि भाट और ब्राह्मण दोनों कन्यादान के लिए धन चाहते थे, तो महाराज आपने पक्षपात क्यों किया? भाट को कई लाख मुद्राएं और ब्राह्मण को कुछ हजार मुद्राएं क्यों दी? महाराज ने जवाब दिया, भाट धन के लिए उनके आश्रय पर नहीं बैठा था, वह ईश्वर से आस लगाए बैठा था। ईश्वर लोगों को कुछ भी दे सकते हैं, इसलिए उन्होंने इसे ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर अप्रत्याशित दान दिया। जबकि ब्राह्मण कुलीन वंश का होते हुए भी ईश्वर में पूरी आस्था नहीं रखता था, वह उनसे सहायता की अपेक्षा रखता था। राजा भी आम मनुष्य है, ईश्वर का स्थान नहीं ले सकता। उन्होंने उसे उतना ही धन दिया जितने से ब्राह्मण अपनी पुत्री का विवाह अच्छी तरह संपन्न कर सके। राजा का ऐसा न्याय था, ऐसी सोच थी, ऐसी व्यवस्था थी दोस्तों। परंतु दुर्भाग्य की बात है, आज हम सम्राट द्वितीय के बारे में, उनके वंशज होते हुए, उनकी प्रयोजन होते हुए भी हमारे पूर्वजों ने जो जो धन अर्जित किया है, संग्रह किया है, और जो अंग्रेजों ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, मुगलों ने किया, उन सब के बावजूद आज हम उनको भूल बैठे हैं। हमारी सभ्यता, हमारी मानवता न जाने क्यों आजकल के विचारों में, आजकल के प्रसंगों में खो गई है। हम ऐसे महान राजाओं के पास वंशज रहे हैं। मेरी आप सबसे विनती है, समय निकालकर अपने पूर्वजों को जरूर ध्यान करें, आपका कल्याण होगा। उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मैं ऐसे निरंतर कहानी सुनाता रहूँगा। अगली वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।